हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। हिंदी व्याकरण का जो एक टॉपिक है विशेषण, आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहेंगे? जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, अवस्था, मापतौल आदि का भी पता चलता है। मीन्स विशेषण क्या है? जो विशेषता बताए, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। सीता अच्छी लड़की है, तो सीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है, तो यह अच्छी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आम मीठा होता है, आम कैसा है? तो आम मीठा है, तो यह विशेषता बताया जा रहा है आम का, सीता का। ये सब क्या हो जा रहा है? सीता अच्छी लड़की है, तो सीता कैसी लड़की है? विशेषता बताया जा रहा है, अच्छी लड़की है। आम कैसा होता है? मीठा होता है, तो आम का विशेषता बताया जा रहा है, मीठा। तो ये सब क्या होता है? विशेषण होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। विशेषता बताने वाले और कौन कौन सा शब्द होते हैं? जैसे रंग रूप। रंग रूप किस किस शब्द के द्वारा बताया जाता है? गोरा, काला, सांवला, सुंदर। आकार, आकार भी तो विशेषता ही हुआ ना। ये सब विशेषण है, विशेषण का उदाहरण है। जैसे आकार, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये सब शब्द से क्या आकार बताया जाता है, ये भी विशेषण है। भारी, भारी कौन कौन सा शब्द बताते हैं? मापतौल करके हम लोग बताते हैं कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। संख्या, संख्या शब्द से कैसे पता चलेगा? जिसमें हम लोग यूज करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से हम लोग संख्या के लिए यूज करते हैं। गुण और गुण कौन सा शब्द बताएंगे? अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, ये सब क्या है? गुण और गुण बताने वाले शब्द। लास्ट में देखते हैं अवस्था। अवस्था कौन कौन सा शब्द बताएगा? कौन कौन सा अवस्था होता है? युवा, बूढ़ा, ऊपर, नीचे, अमीर, गरीब, स्वस्थ, अस्वस्थ, ये सब क्या हो जाएगा कि विशेषता बताया जा रहा है। ये सब विशेषण है, विशेषण के उदाहरण है ये सब। तो इससे हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कौन कौन से विशेषण होते हैं। किसी भी वाक्य में अगर रहेगा ये सब वर्ड, ये सब शब्द अगर किसी भी वाक्य में रहेगा तो हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम लोग पहचान जाएंगे कि ये सब विशेषण होता है। अब हम लोग विशेषण तो जान गए, अब उसके आगे पढ़ते हैं विशेष से। विशेष से क्या होता है? ये भी न्यू वर्ड लग रहा है, न्यू शब्द लग रहा है। विशेषण तो हम लोगों ने देखा, विशेष से क्या होता है? तो विशेष से होता है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। जो भी विशेषण शब्द जिसके बारे में विशेषता बताता है, जो भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताता है वे विशेष से कहलाते हैं। जब विशेषण विशेष से के पहले लगाए जाते हैं तो उन्हें विशेष से विशेषण कहते हैं। मीन्स आगे पीछे जब लगाया जाए, जब विशेषण और विशेष से के पहले लगाया जाता है तो उसे हम लोग विशेष से विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष से के बाद लगाया जाता है तो उसे हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं उदाहरण से कि विशेष से किसे कहेंगे। तो राम अच्छा है। सबसे पहले देखते हैं विशेष से विशेषण। विशेष से विशेषण क्या होता है? जब विशेषण विशेष से पहले लगाया जाता है उसे हम लोग विशेष से विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है? तो यह विशेष से हो जाएगा। तो विशेष से पहले क्या आया? यहाँ पर लाल मीन्स विशेषण। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? विशेष से विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे काला कुत्ता, तो एक कुत्ता क्या हो जाएगा? कुत्ता क्या है? यह विशेष से है। और काला जो कि विशेषण है, तो यह विशेष से विशेषण का उदाहरण हो गया। और विधेय विशेषण किसे कहेंगे? जब विशेषण विशेष के बाद लगाया जाता है। मीन जो जस्ट इसका उल्टा, जैसे काला कुत्ता यहाँ पे लिखे हैं हो जाएगा कुत्ता काला, तो कुत्ता काला क्या हो जाएगा? विशेष से विधेय विशेषण। लाल गुलाब है अभी विशेष से विशेषण, अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं गुलाब लाल, तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे चीज़ जो है पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण एवं चौथा हो जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण एवं चौथा हो जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए हम लोग इसको एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण सहित हम लोग इसे समझते हैं विशेषण के चारों भेद के बारे में। पहला हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से गुण, अवगुण, रंग, रूप, आकार आदि का बोध हो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिस शब्द से गुण, अवगुण, रंग, रूप या आकार आदि का बोध हो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे अच्छा, बुरा, काला,
पीला, नीला आदि ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से माप या तौल का बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाण से क्या, परिमाण मीन्स माप या तौल। जिस भी शब्द से अगर माप या तौल का भी बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर क्या है, इस क्या है, माप है, तो यह हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द से अगर व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरे पास 5 कलम है, तो क्या है, 5 संख्या हो जाएगा, और किसके बारे में बोला जा रहा है, वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, तो यह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। लास्ट क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो भी सर्वनाम शब्द अगर संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करेगा उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में बहुत अंतर होता है उसके बारे में भी जानेंगे, तभी हम लोग अच्छे से जान पाएंगे सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। जैसे यह स्कूल मेरा है, तो हम लोग सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण देखते हैं जिससे हम लोग के और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, यह स्कूल मेरा है, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है, स्कूल, तो कौन सा स्कूल, तो यह स्कूल, तो यह क्या है, फर्स्ट वन, यह क्या है, सर्वनाम है, ये स्कूल क्या है, यह भी संज्ञा है। तो इससे पहले आकर के जो सर्वनाम शब्द उसी के बारे में विशेषण का काम कर रहा है, तो यह स्कूल मेरा है। उस गिलास में पानी भरो, तो गिलास क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या आया, सर्वनाम, तो सर्वनाम शब्द जो है उस, तो यह इसी के बारे में बोला जा रहा है कि उसमें पानी भरो, उस गिलास में पानी भरो, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण का काम कर रहा है। यह जो सर्वनाम शब्द है, ये दोनों जो सर्वनाम शब्द है वह विशेषण का काम कर रहा है। यह लड़का तेज भागता है, तो जो लड़का है वो संज्ञा शब्द है और यह जो है सर्वनाम है, लेकिन इसी लड़के के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए यह विशेषण का काम कर रहा है जो कि तेज भागता है। सर्वनामिक विशेषण को समझने के लिए इसके लिए 2 शर्त है। क्या क्या है, सबसे पहले संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द हो, उसे पहला शर्त हो जाएगा। और दूसरा शर्त क्या है, सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो। जो यह सर्वनाम शब्द है यह उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो जिसके बारे में आगे बात किया जा रहा है, इसके बारे में आगे जो बात किया जा रहा है उसी संज्ञा शब्द के लिए आया हो। तो एक और उदाहरण हम लोग समझ देखते हैं जिसमें सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोनों क्लियर हो जाएगा। तो पहला उदाहरण है, यह कार मेरी है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, कार के बारे में, और कौन सा पर्टिकुलर कोई कार है, यह कार मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द। तो यह किसके बारे में बात किया, कार के बारे में, कार भी आगे बात किया जा रहा है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह हम पार्क जा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा, सर्वनाम, लेकिन पार्क जा रहे हैं, पार्क तो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में, पार्क के बारे में हम लोग नहीं बात करें, हम लोग तो हम के बारे में, अपने बारे में बात करें कि हम लोग जा रहे हैं पार्क, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो हम, मुझे लगता है अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम शब्द। 1-2 बार और अच्छे से आप लोग देखिए वीडियो और समझिए, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण तो हम लोगों ने आगे देखा ना किसे कहते हैं, जिस शब्द से माप या तौल का बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा 2 भेद होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पहला हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिसमें निश्चितता हो, मीन्स निश्चित माप या तौल किया जा रहा है। तो जैसे श्याम 5 किलो दाल लाया, इसमें क्या है, 5 किलो मीन्स निश्चित बताया जा रहा है कि इसमें 5 किलो दाल ही लाया है। रामू 1 लीटर दूध दिया, तो 1 लीटर क्या है, निश्चित है, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता है मेजरमेंट, माप तौल, तो 1 लीटर दूध दिया, तो ये निश्चित बताया जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, मीन्स इसमें भी माप तौल बताया जा रहा है लेकिन कुछ निश्चित नहीं बताया जाएगा, अनिश्चित बताया जाएगा। जैसे अनिश्चित क्या है, कुछ, राधा ने चाय में कुछ शक्कर डाली, उसमें ये नहीं बताया जा रहा है कितना डाली है, थोड़ा बहुत कुछ, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक विशेषण आ जाएगा, तो इसमें यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अब हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण हम लोगों ने पढ़ा था, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, निश्चयवाचक विशेषण एवं अनिश्चयवाचक विशेषण। मीन्स निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण मीन्स किसी निश्चित संख्या का बोध हो,
व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये बात किया जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, निश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात किया जाएगा तो वह निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। पिकनिक पर 50 बालक गए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर क्या है, पिकनिक पे कितने गए हैं, 50 बालक गए हैं, तो यह क्या निश्चित है, वहाँ पर 50 ही बालक गए हुए होंगे। कक्षा में 60 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये भी निश्चित बताया गया है, संख्या बताया गया बच्चों का, तो 60 विद्यार्थी क्या निश्चित है। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाए। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहेगा, इसमें कुछ थोड़ा बहुत यही सब शब्द यूज किया रहेगा। कक्षा में कुछ छात्र शरारती हैं, सारे शरारती नहीं है, कुछ छात्र शरारती हैं, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कुछ लड़कियां गाना गा रही है, तो कुछ क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक, सारी लड़कियां नहीं गाना गा रही है या कोई नंबर नहीं दिया हुआ है निश्चित, तो यहाँ पे क्या है कुछ जो है अनिश्चितता का बोध करा रहा है, मीन्स अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या है व्यक्ति या वस्तु के संख्या का अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। मीन्स जो विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, विशेषण का भी जो विशेषता शब्द बताएगा उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की तो है लेकिन सुंदर क्या हो जाएगा विशेषण, और विशेषण का भी विशेषता जो बताए वह हो जाएगा प्रविशेषण, मीन्स बहुत जो है वह हो जाएगा प्रविशेषण। यह फूल बहुत आकर्षक है, यहाँ भी यह क्या हो जाएगा प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, जो विशेषण का भी विशेषता बताएगा वह प्रविशेषण कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।